नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम। जैसे कि आप सभी को पता है मित्रों, एनडीए ने 291 सीट लाए, वही आईएनडीए ने 234 सीट लाए, अदर्स 18 लाता है। इसी बीच सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है दोस्तों, क्या नीतीश चाचा पलट जाएंगे? अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही बन रहा है, क्या कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? मतलब कल से तो प्रश्न ऐसा बन रहा है कि नीतीश पलटू राम या पलट जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं अगर नीतीश पलट जाएगा तो क्या होगा? मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए आया हूं। अगर मान लेते हैं नीतीश जी पलट जाते हैं तो क्या एनडीए सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि किसने कितना सीट लाया दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है मित्रों, पूरा का पूरा ये लोग संगठन, पूरा का पूरा गठबंधन मिला के ये लोग 234 लाते हैं, ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी की अगर बात कर सकता हूँ दोस्तों बीजेपी का, तो बीजेपी अकेले 240 सीट लाता है दोस्तों, ठीक है। एक प्रकार से तो मोदी जी का यहाँ पे जीत हो गया दोस्तों। पूरा मिला के अगर आप लोग 234 लाते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी 240 लाता है, तो एक जीत हुई इस प्रकार से, ठीक है। पूरा का पूरा एनडीए ने 291 सीट लाया। वहीं ऐतिहासिक जीत है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि इन्होंने दक्षिण में भी अपना खाता खोल लिया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री बनने वाला है जो कि तीसरी बार वो सरकार चला पाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो चाचा नेहरू 3 बार बने थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, तो ऐतिहासिक जीत तो है ही। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अगर नीतीश चाचा पलट जाते हैं तो क्या ये लोग बना पाएंगे सरकार या नहीं बना पाएंगे? तो यही प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, अगर सिंपल सा तरीका मैं बताऊँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए पूरा का पूरा सीट क्या है। आपको पता है ना दोस्तों, लोकसभा में 543 सीट है। अब क्या है ना, 543 में यहाँ पे जो आईएनडीए है और इंडिया है, ये तो आपका एनडीए लोग कितना लाते हैं, 291, और ये लोग लाते हैं 234 दोस्तों। अब सिंपल ही बात है, 291 में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी कितना लाता है? बीजेपी पूरा का पूरा 240 लाता है दोस्तों। कितना लाता है? 240, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 291 लाता है, ठीक है, एनडीए में। अब देखिए नीतीश जी की बात कर सकता हूँ, तो नीतीश जी का सीट पता है कितना है? मात्र 12 है। कितना है दोस्तों? 12। अगर मान लेते हैं नीतीश जी हटते हैं और साइड हो जाते हैं, तो अगर 291 से 12 अगर माइनस कर भी दिया जाए ना, तो 279, यानी कि, और चाहिए कितने हम सभी को बनाने के लिए? 272-73 चाहिए होते हैं, तो इतना तो आ ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का यहाँ पे सरकार बन रहा है, यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एनडीए जीत रहा है क्योंकि 291 मात्र है। अब 291 में 12 माइनस कर दिया तो 279 हो ही रहा है दोस्तों, यानी कि तो यहाँ जीत रहा है। अब यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं बहुत लोग की, ने कि चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पे पलट सकते हैं। देखिए, ये नहीं पलटेंगे, इन्होंने बोल दिया है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिहार के नीतीश कुमार, ये भी नहीं पलटेंगे। लेकिन बहुतों को कोई कहना, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी पलट जाएंगे, ये होगा वो होगा। इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं आपको। देखिए, नीतीश जी अगर पलटते भी हैं तो 12 जैसा सीट है वो कटेगा, तो 12 सीट कटने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 291 है और जीत के लिए 272-73 चाहिए होते हैं हम लोग को, तो वो पूरा का पूरा आ ही रहा है दोस्तों। तो अगर ये हट भी आते हैं, देखिए अब एक बार मान लीजिए, मान लीजिए हट गया, अब बोलेगा भैया कि नहीं चंद्रबाबू भी हट जाएंगे, तो चंद्रबाबू का सीट कितना है? देखिए, चंद्रबाबू लाते हैं 16, आपको मैं बताने वाला है 16, और जो नीतीश जी हैं वो लाते हैं 12। तो इन दोनों का भी अगर ऐड कर दिया जाए, ये दोनों भी अगर हट जाए ना, तब भी दोस्तों इंडिया का सरकार नहीं बनने वाला, आईएनडीए का सरकार नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि वो लोग लाते मात्र 234, क्लियर। अब 234 ऐड 12 और 16 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए दोस्तों, ठीक है, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मात्र 262 आएंगे दोस्तों, 262। और जीत के लिए 272-73 चाहिए होते हैं हम लोग को, आप सभी को पता है दोस्तों। तो इतना लाने के लिए अब 262 ही लोग ला पा रहे हैं, तो ऐसे में तो नहीं बन सकती है दोस्तों। सिंपल ही बात है, नॉर्मल से बात है, आप सभी को पता है। ऐसे में नीतीश जी बदलेंगे नहीं। अगर बदलते हैं तो आप लोग 12 सीट माइनस कर दीजिए 291 से। अगर 291 से 12 माइनस करते तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा का पूरा एनडीए का सरकार बन ही रहा है, ठीक है। अब रही बात नायडू जी का, तो ये तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है मोदी जी से, ठीक है। बीजेपी के सपोर्टर भी रहे हैं। भले नीतीश जी इनसे नहीं बनता, लेकिन नायडू जी नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर बदल भी जाते हैं तो 16 प्लस 12 प्लस अगर हम लोग 234 करते हैं, फिर भी इसका सरकार नहीं बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपको पता चल गया कि क्या इसका फंडा है, आपको क्लियर हो गया ना। तो यही प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने के लिए आया था। तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जीत रही। एक प्रकार से व्यक्ति का कहना है कि नहीं, मोदी जी हार गए, मोदी जी को झटका मिला है,
इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए था। देखिए मोदी जी अकेले 240 लाते हैं, ठीक है। एक ऐसा फेस था, मोदी जी के नाम पे अधिकतर वोट गया है ना। लोग कह दिए थे कि मैं कैंडिडेट को नहीं देखूंगा, पूरा का पूरा मोदी पे वोट जा रहा है। ऐसे बीजेपी 240 लाती है, बहुत बड़ी एक प्रकार से खुशी है, ठीक है। और एक प्रकार से जो कैंडिडेट है वो बहुत ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, वो ऐसा देना चाहिए। कुछ नहीं भैया, आप लोग 34 जो ला रहे हैं सब मिला के इतना, ये अकेले 240 ला रहा है। और अगर नीतीश जी हट भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों इसमें, ठीक है। अब टेंशन मत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, ऐसे परिस्थितियाँ बन सकती हैं जब नरेंद्र मोदी बड़े बड़े कुछ भी पारित करेंगे, तो कुछ भी बिल लाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब खुल के वो पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता जो उन्होंने किया था, और करने का और प्रयास था कि मैं और भी बहुत कुछ करूँगा, तो वो सब नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ी बाधाएं तो आ सकती हैं, क्योंकि सबको मिलके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक सीट ये लोग भी लाते हैं, तो सबको अभी ये करके चलना है। क्योंकि अब मोदी जैसे खुले माइंड और ज़्यादातर सभी से मिलजुल के पूछ पाछ के काम करना होगा। तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती है नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन सरकारें तो आपका दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का ही बन रहा है दोस्तों। देखिए आपको मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 239-40 के आसपास पूरा का पूरा सीट लाता है। कांग्रेस मात्र दोस्तों 99 सीट लाता है। सपा आप लोग देख पा रहे होंगे 38 लाती है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, इन सभी को मिलाने के बाद इनका बनता है। तो इस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक इन्होंने भी 10 सालों में ऐसा परिणाम लाया है कि क्या कहूँ। राहुल जी बहुत ही खुश से होना भी चाहिए, सभी इन लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है, उसका परिणाम भी है दोस्तों। एक प्रकार से इन लोगों का भी बहुत ही बड़ा जीत हुआ है, क्योंकि 10 सालों में एक ऐसा परिणाम इससे पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बीजेपी जहाँ पे बीजेपी अपना गढ़ मानती थी उत्तर प्रदेश को, वहाँ पे उत्तर प्रदेश से बीजेपी को झटका मिला, ये सारी चीज़ें देखने को आ रही है। मंदिर को लेकर लोग निश्चित थे कि नहीं 500 साल के बाद राम मंदिर, रामलला का वहाँ पे मंदिर बना दिए हम लोग, रामलला विराजमान हो गए हैं। वहाँ वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बहुत अधिक सीट मिला है दोस्तों, कांग्रेस का भी एक प्रकार से जीत होता है। लेकिन ये खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस अभी पूरा बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं भैया, एनडीए ही बनेगा। अब नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं आप इस्तीफा दीजिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों देंगे? नरेंद्र मोदी तो 240 खुद यहाँ पे ला कर दिखा रहे भैया, भले 400 पार नहीं कर पाए, सरकार तो बन रही है उसकी, ठीक है। रही बात नीतीश और नायडू जी का, तो ये देखिए होता है, ये लोग भी नहीं बदलेंगे, है ना। अगर बदलते भी तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग मात्र 200 जोड़ भी देंगे तो 262 के आसपास ला पा रहे होंगे। तो 70 नहीं जा रहा, 72 नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा 72 73, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर आएंगे, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार मोदी ने जो संकल्प लिया था अब की बार फिर से मोदी सरकार, वो होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एक ऐतिहासिक जीत रहेगी मोदी जी का, और पूरा देश देखेगा कि किस प्रकार से। देखिए सबके मन में था कि नहीं 400 पार करेंगे, नरेंद्र मोदी के भी मन में था, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा काम किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, और भी बहुत सारे उन्होंने काम किया। लेकिन जनता, सबसे बड़ा जो जनता का एक प्रश्न था कि महंगाई और बेरोजगारी, इसको लेकर नरेंद्र मोदी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा दोस्तों, सबसे बड़ा यही काम था। एक अग्निवीर योजना, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है दोस्तों। इन 2-3 मुद्दों के कारण से नरेंद्र मोदी जी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। सबसे बड़ा तो बेरोजगारी को लेकर युवा जो लोग वो जानते थे कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों की वजह से जो नरेंद्र मोदी है इनको कहीं ना कहीं वोट कम मिलता है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक है, जो ठीक है लोअर कास्ट में आते हैं, इन लोगों का वोट नरेंद्र मोदी को बहुत ही कम गया दोस्तों। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी को थोड़ा का थोड़ा जो है वो प्रभाव पड़ा दोस्तों। हार तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जीता ही है, ठीक है। तो ये सभी से उनका वोट कहीं ना कहीं थोड़ा घटा है दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया है कि अगर नीतीश चाचा पलटेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग देख लिए। इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, दूसरों को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।